चलिए आज हम उत्तराखंड के दूसरे नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा अलकनंदा नदी का तंत्र। आज हम देखेंगे अलकनंदा नदी के तंत्र और उसकी सहायक नदियों को और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अलकनंदा नदी निकलती कहाँ से है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। कुछ आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा पहुँचती है केशव प्रयाग में, जहाँ पर देवताल से आने वाली सरस्वती संगम बनाती है अलकनंदा में। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा पहुँचती है बद्रीनाथ में, जहाँ पर ऋषिगंगा नाम की एक छोटी नदी बद्रीनाथ में मिलती है। ऋषिगंगा नाम की अन्य नदियाँ भी उत्तराखंड में हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा पहुँचती है गोविंद घाट। गोविंद घाट में से एक नदी मिलती है लक्ष्मण गंगा। ये नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक तो है पुष्पावती, दूसरी है लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा। जो पुष्पावती है वो निकलती है हमारी फूलों की घाटी से, जबकि हेमकुंड साहिब से निकलती है लक्ष्मण गंगा। ये गंगरिया नामक स्थान पे आपस में मिलती है और गोविंद घाट में अलकनंदा में मिल जाती है। अब अलकनंदा यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो पहुँचती है पहले प्रयाग विष्णु प्रयाग में, जहाँ पर इसमें धौली गंगा या विष्णु गंगा संगम बनाती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती है हमारे नीति दर्रे से और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है ऋषि गंगा। तो जो उत्तराखंड की सबसे प्रमुख ऋषि गंगा है वो इसी धौली गंगा की सहायक नदी है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा में एक और नदी मिलती है जो आती है तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से, जिसका नाम है बालखिल्य नदी। बालखिल्य नदी के मिलने के बाद अलकनंदा में कई छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, जैसे विरई गंगा, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा। इससे आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा पहुँचती है नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग दूसरा एक प्रमुख प्रयाग है। यहाँ पर नंदप्रयाग दूसरा प्रमुख प्रयाग। नंदप्रयाग में जो नदी मिलती है वो है नंदाकनी, जो निकलती है नंदा घूंटी से। इसकी सहायक नदियाँ हैं पुनाड़ घाट, चुफलिया घाट। तो नंदाकनी के मिलने के बाद पहुँचती है अलकनंदा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पहुँचने के बाद अलकनंदा नदी यहाँ पर इससे मिलती है पिंडर। पिंडर की कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे आटा घाट जो निकलती है दुधातुरी श्रेणी से, पिंडर जो खुद पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। इसकी एक और सहायक नदी है मिलम, जो मिलम हिमानी से निकलती है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा पहुँचती है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में एक उसकी प्रमुख सहायक नदी जो दाहिनी ओर से उसमें मिलती है वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो कि आती है केदारनाथ से, चौराबाड़ी ग्लेशियर से, और सोनप्रयाग में इसे मिलती है सोनगंगा। सोनगंगा और मंदाकिनी जब मिलकर आगे बढ़ती हैं तो वो पहुँचती हैं कोटी प्रयाग में, जहाँ पर इनकी एक प्रमुख सहायक नदी इसमें मिलती है जो है मधुगंगा। मधुगंगा मंदवेश्वर और चौखामापुरा श्रेणियों के मध्य से निकलती है और कोटी प्रयाग काली मठ के पास में संगम बनाती है मंदाकिनी के साथ। सूर्य प्रयाग एक स्थान है यहाँ पर एक प्रमुख सहायक नदी जो मिलती है इसमें वो है लस्तर। लस्तर को अलसतरंगणी भी कहते हैं। तो ये लस्तर के मिलने के बाद मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा पहुँचती है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब अलकनंदा पहुँचती है तो यहाँ पर टिहरी और उत्तरकाशी से होकर आने वाली भागीरथी इसमें मिलती है और यहाँ पर से इन दोनों के संगम को हम गंगा नाम से जानते हैं। तो ये हमने देखा अलकनंदा नदी का तंत्र का मैप। अब हम देखेंगे इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट। तो फैक्ट में हम देखें तो यहाँ पर अलकनंदा की कुछ अन्य सहायक नदियों के बारे में बात की गई है, जैसे कंचनगंगा, वसुधारा, क्षीरगंगा, बुढ़ार गंगा, अमृतगंगा, सोनधारा, चंद्रधारा और हिमलो आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि अलकनंदा को प्राचीन ग्रंथों में विष्णुगंगा भी कहते हैं। देखो आज के परिप्रेक्ष्य में हम विष्णुगंगा कहते हैं धौली गंगा विष्णुगंगा को, लेकिन अगर पुराणों की बात करें, प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो यहाँ पर अलकनंदा को ही विष्णुगंगा कहा गया था। पिंडर नदी का अन्य नाम कर्णगंगा है। तो हम जानते हैं पिंडर और अलकनंदा का संगम है कर्णप्रयाग में, जहाँ पर कर्ण का मंदिर या उमा का मंदिर दोनों मंदिर स्थित हैं। तो कर्णगंगा कहते हैं हम पिंडर को, इससे हम याद कर सकते हैं। अगला है सोनगंगा का अन्य नाम बासुकी घाट और काली घाट है। तो सोनप्रयाग में जो मंदाकिनी में आके मिलती है सोनघाट या काली घाट या बासुकी घाट, उसको हम सोनगंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अलकनंदा की कुल लंबाई है 195 किलोमीटर, जो उत्तराखंड की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहले नंबर पे है काली जिसकी 252 किलोमीटर लंबी है। दूसरे पे है भागीरथी जो 205 किलोमीटर लंबी है। देखो पुराणों में वर्णित सिंधु नदी ही अलकनंदा है। तो उत्तराखंड के कुछ राइटर्स ने माना है कि कोई पुराणों में जिसे हमने सिंधु नदी कहा है वो अलकनंदा है। अगला है सरस्वती नदी देवताल से निकलती है। देवताल सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर ताल उत्तराखंड में माना जाता था, जिसमें
ठीक है। पश्चिमी धौलीगंगा का उद्गम है नीति क्षेत्र धौलागिरी कुनलुन श्रेणी। तो धौलागिरी नीति क्षेत्र में धौलागिरी की कुनलुन श्रेणी से निकलती है पश्चिमी धौलीगंगा। अगला है धौलीगंगा विष्णुगंगा की अनेक सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से प्रमुख हैं गणेश गंगा, कियोगाड़, गिरथी, अमृतगंगा, ऋषिगंगा, जिसको हम कहते हैं स्वर्ण गंगा भी कहते हैं। तो ये था आज का अलकनंदा नदी तंत्र।